यहां फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ABCD। इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो यहां पर 14 यूनिट दिया गया है। और इसके अंदर देखें तो यहां आपको एक ग्रीन सर्कल दिखेगा और उसके साथ साथ यहां आपको एक ब्लू स्क्वायर दिख रहा होगा जो कि है PECF। ये जो आपको ब्लू स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया यहां पर दिया गया है वो है 49 स्क्वायर यूनिट के बराबर। और यहां ये जो सर्कल है उसका सेंटर यहां O है जो कि इस स्क्वायर पर यहां T पे टेंजेंट है और Q पॉइंट पे टेंजेंट है। और ये जो ब्लू स्क्वायर दिख रहा है इसके एक कॉर्नर से यहां होकर के पार हो रहा है। तो फिर यहां पर जो हमें ग्रीन सर्कल दिख रहा है इसका हमें एरिया यहां पर पता करना है। तो ये एरिया कैसे हम पता कर सकते हैं वो देखिए आप। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि ये कोई हम एक स्क्वायर ले लें, चलिए हमने यहां एक स्क्वायर बना दिया। ये जो स्क्वायर हम ले रहे हैं ये है AB और ये है C, ये है D। तो ये हो गया X, ये हो गया X, ये हो गया X, तो ये हो गया X। स्क्वायर का हर एक साइड X माना है। तो फिर ऐसे केस में जो इसका ये डायगोनल होगा AC ये किसके बराबर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डायगोनल होगा AC का स्क्वायर ये बराबर कह सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा X स्क्वायर प्लस X स्क्वायर इक्वल टू 2X स्क्वायर। तो ये हो गया AC का स्क्वायर। तो फिर यहां से AC इक्वल टू हो जाएगा X रूट में 2। ये AC का यहां पर वैल्यू निकल के आया है। तो इसी से हम आगे जो है जहां भी स्क्वायर का डायगोनल पता करना होगा तो हम यहां इस फार्मूले से वहां हम आसानी के साथ पता कर सकते हैं। यहां x क्या है, याद रखिए कि स्क्वायर का साइड लेंथ है। तो फिर यहां अगर इस ब्लू स्क्वायर का एरिया दिया गया है कितना, 49 दिया गया है। और अगर देखा जाए तो जो स्क्वायर का साइड लेंथ होता है उसका स्क्वायर ही करते हैं तो एरिया देता है। तो अगर मैं इसके साइड को ये जो ब्लू स्क्वायर दिख रहा है इसके साइड को हम S मान ले S, तो फिर S का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 7 इक्वल टू हो जाएगा S इक्वल टू हो जाएगा 7। तो हमने क्या किया ना, इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 7 मीटर यहाँ पता कर लिया है। या मीटर मुझे नहीं करना चाहिए, जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, जो भी होगा। तो स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 7 आया है। अब अगर इसका साइड जो है, इस स्क्वायर का साइड जो है ये 7 आया और ये 7 आया, तो फिर आप ये देखें तो इसका डायगोनल क्या होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल यहां इस तरह से निकाले थे हमने। x क्या है, साइड लेंथ है, यहाँ साइड लेंथ 7 है तो इसका जो डायगोनल होगा वो 7 स्क्वायर रूट में 2 हो गया। अब अगर यहां से आप PC को देखें तो यहां जो PC है वो 7 रूट 2 हो गया। तो आप अगर ये सेंटर है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये AB जो है इस सर्कल पे टेंजेंट है और ये इसका रेडियस होगा। तो रेडियस जो होता है इस पे टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री का ये एंगल बनेगा। उसी तरह से यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर होगा तो ये भी R होगा और फिर यहाँ से ये भी R के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस ही तो है। अब यहां गौर से देखिए ना, ये आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिखेगा जिसका साइड लेंथ यहां R होगा। तो फिर यहां से अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये इसका डायगोनल होगा। तो कितना हो जाएगा, R रूट में 2। अब अगर मैं यहां A को डायरेक्टली C से अगर ज्वाइंट करता हूं इस तरह से AC, तो ये इस बड़े वाले स्क्वायर ABCD का डायगोनल होगा जिसका की साइड लेंथ यहां पर 14 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से AC जो होगा ये होगा 14 रूट में
2। तो अगर यहां पर जो AC है उसका वैल्यू यहां पर 14√2 है, तो हम लोग यहां से आगे बढ़ते हुए ये भी तो कह सकते हैं कि जो AC होगा ये इक्वल हो जाएगा AO प्लस और OP प्लस PC, क्योंकि AO प्लस OP प्लस PC जोड़ दिया हमने। तो ये आ गया 14√2 इक्वल टू AO कितना है R√2 प्लस OP कितना है R प्लस PC कितना है 7√2। तो फिर हम लोग यहाँ इससे आगे कह सकते हैं कि R को अगर कॉमन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 और इसको इस साइड लाएंगे तो ये बराबर में आएगा 14√2 माइनस 7√2। तो फिर R ब्रैकेट में √2 प्लस 1 इक्वल टू 7√2। तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा 7√2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका, तो यहां से हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7√2 ब्रैकेट में √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो R इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू रूट में 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो इसको अगर आप कंप्यूट कर लेते हैं तो आपको यहाँ से ग्रीन सर्कल का एरिया मिलेगा लगभग 4.1। तो फिर एरिया क्या होगा, एरिया जो बनेगा ग्रीन सर्कल का वो हमें पता है, ये होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई रेडियस है 4.1 का स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली जो है यहाँ से आ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 52.8 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।